बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नौशीन शहबाज और मैं उर्दू के एक नए उन्वान के साथ आज फिर हाजिर हुई हूँ और वो उन्वान है मुसव्वते। पर उससे पहले हमने जो हरूफ तहज्जी की आधी अशकाल पढ़ी थी, मैं एक दफ़ा उसकी दोहराई कराती जाऊँ। तो चलते हैं आधी अशकाल की दोहराई की तरफ। हमने की थी आधी अशकाल ब से लेके य तक। सबसे पहले है ब। आ की आधी शक्ल नहीं होती तो हम इसको ब से शुरू करते हैं। ब के बाद प, फिर त, ट, स, उसके बाद आती है ज, च, ह, ख। ख के बाद आती है द, ड, ज, र, ड़, ज, य की आधी अशकाल नहीं होती। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी सारी तफसील बताई हुई है। तो उसके बाद आते हैं स की तरफ। स की आधी शक्ल होती है, श की होती है, स और ज की होती है। इसके बाद आती है त और ज। त और ज का भी मैंने बताया था कि वो दोनों जो हैं वो जब किसी भी हर्फ के साथ मिलते हैं तो उनकी वही शक्ल रहती है, उनकी शक्ल आधी नहीं होती। उसके बाद आ जाएगी अ, ग, फ, क, ग, ल, म, फिर है न, ह, य और य। ये थी हमारी आधी अशकाल जो हमने अपने पिछले असबाक में की हैं। फिर अब हम चलते हैं मुसव्वतों की तरफ। मुसव्वतें होती हैं 4। अ, ओ, ई, ए। अब आप लोग कहेंगे ये तो अ था, ये व था, ये य था और ये भी य था, ये मैम क्या करा रही हैं? अ, ओ, ई, ए। तो मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ कि अब इसका नाम, इसकी आवाज अ, ओ, ई, ए क्यों हुई। जैसे इंग्लिश में वॉल्स होते हैं, उनकी मदद से मुख्तलिफ वर्ड्स बनते हैं, ऐसे ही उर्दू में भी अल्फाज बनाने के लिए मुसव्वतों का इस्तेमाल होता है। ये मुसव्वतें हैं और मुसव्वतें जो होती हैं वो जब किसी लफ्ज के साथ मिलती हैं तो अपनी आवाज बदल देती हैं। जैसा कि इसकी आवाज है अ, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे मोजा में तो मोजा, आ की आवाज आ गई। जोड़ो, ओ, मुंह आपका गोल हुआ, जोड़ो। फिर है गाड़ी, ई की आवाज, और जोड़े, ए की आवाज। यानी इन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ हरूफ के साथ मिलकर अपनी आवाज बदल ली, जबकि जो बाकी हरूफ हैं वो अपनी आवाज नहीं बदलते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कबाब, किताब, ताज, राज, वो आखिर में आ रहे हैं पर वो अपनी आवाज दे रहे हैं। कबाब, ब पूरी आवाज देता है, जबकि मोड़ो, व की क्या आवाज होगी? ओ। मोजे, य की आवाज होगी ए। तोड़ा, आ। ताजी, ई। तो इस तरह ये जो 4 मुसव्वतें हैं, ये जब अल्फाज के आखिर में आते हैं तो अपनी आवाज बदल लेते हैं, जबकि जो बाकी हरूफ हैं उनकी आवाजें वही रहती हैं। ये देखें, कबाब, ताज, मुराद, वजीर। र की पूरी आवाज दे रहा है ना। आस, स की पूरी आवाज दे रहा है। माफ, फ की पूरी आवाज दे रहा है। इन सबको देखें, कबाब, ब की पूरी आवाज है। तज, जबकि मोजे, इसमें य नहीं आता, ए आ गया। जोड़ो, ओ। तो इसलिए इनको मुसव्वते कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, आपने एक हाथ बनाना है जिसके ऊपर आपने ये चारों मुसव्वते लिखने हैं। आ, ओ, ई और ए। ठीक है, ये आपने करके फिर मुझे इसकी तस्वीर बना के भेजनी है। अब है हमारी अगली जो हमने मश्क करनी है,
वो है मुसव्वतों पर दायरा लगाएं। तो चले मुसव्वतों पर दायरा लगाते हैं। सबसे पहले है क मुसव्वत है? नहीं। हम इस पे दायरा लगाएंगे? नहीं, तो हमने इस पे दायरा नहीं लगाया। फिर है र भी मुसव्वत नहीं है। ओ मुसव्वत है, तो हम इस पे दायरा लगा देंगे। फिर है श मुसव्वत नहीं है, इस पे दायरा नहीं आएगा। फिर य मुसव्वत है, य के ऊपर दायरा आ जाएगा। फिर प है, प मुसव्वत नहीं है, न भी नहीं है, इन पे दायरा नहीं आएगा। फिर है ई मुसव्वत है ना? जी है, इसके ऊपर दायरा आ जाएगा। फिर फ है, इसके ऊपर दायरा नहीं आएगा। अ मुसव्वत है? शाबाश, अ मुसव्वत है, इसके ऊपर दायरा आएगा। तो इस तरह से हमने मुसव्वतों के ऊपर दायरा लगाना है। उम्मीद है आपको मुसव्वतों की समझ आ गई होगी। हम कल एक नए सबक के साथ मिलेंगे। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।